नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपको हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 2 करवाऊंगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, यानी प्रत्येक शब्द के आगे उसका विलोम अर्थ लिखा है। इनमें से वह ऑप्शन बताना है जिसके सामने उसका सही विलोम नहीं लिखा, और वही हमारा उत्तर होगा। देखिए, पहला है इष्ट, और इष्ट का विलोम होता है अनिष्ट। बिल्कुल सही बात है ये। दूसरा है आशा, आशा का विलोम है निराशा, ये भी सही है। उर्वर, उर्वर का उसर, परंतु आधुनिक के आगे नवीन लिखा है। देखिए विद्यार्थियों, आधुनिक का विलोम नवीन नहीं होकर के क्या होगा, नोट कर लीजिए, आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। तो डी नंबर ऑप्शन अपना उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए प्रत्यय किसे कहते हैं। तो नोट कर लीजिए, प्रत्यय वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, प्रत्यय वे शब्दांश, प्रत्यय शब्दांश होते हैं, शब्द नहीं होते। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दें, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय हमेशा किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न है, एक प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। वह शब्द बताना है जिसमें एक प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ, यानी कि जिस शब्द के अंत में एक प्रत्यय नहीं है। तो पहला शब्द है सात्विक, और सात्विक में एक प्रत्यय है। नैमित्तिक में भी एक प्रत्यय है, दैनिक में भी एक प्रत्यय है, परंतु मोहक में एक प्रत्यय नहीं है। और यही हमारा उत्तर होगा, डी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। उसके बाद में देखिए, एक प्रत्यय के बारे में मैं आपको बता दूं, आप नोट कर लीजिए। एक प्रत्यय जिस किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, अंत में जुड़ता है, उस शब्द के प्रथम वर्ण में जो भी स्वर हो उसमें वृद्धि कर देता है। दोबारा से सुन लीजिए, एक प्रत्यय के बारे में मैं बता रहा हूं। एक प्रत्यय जिस किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, उस शब्द के प्रथम वर्ण में जो भी स्वर हो, जो भी स्वर हो उसमें क्या कर देता है, वृद्धि। और वृद्धि का नियम मैं यहां आपको बता देता हूं, वृद्धि कैसे करेगा, देख लीजिए। वृद्धि का नियम, यदि किसी शब्द के प्रथम वर्ण में ए या आ का स्वर है, किसका स्वर है, ए या आ का, तो एक प्रत्यय के जुड़ने पर वो वृद्धि किसमें करेगा, आ में। यदि किसी शब्द के प्रथम वर्ण में छोटी या बड़ी ई का या ए का स्वर है, वृद्धि किसमें करेगा, ऐ में। और यदि किसी शब्द के प्रथम वर्ण में छोटे बड़े ऊ का या ओ का स्वर है, तो वृद्धि किसमें करेगा, औ में। और यदि किसी शब्द के प्रथम वर्ण में री का स्वर है, तो वृद्धि किसमें करेगा, आर में। इन सभी का एक एक उदाहरण आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, पहले शब्द से पहला जो नियम है, मैं दोबारा बता देता हूं। एक प्रत्यय जिस किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, उस शब्द के प्रथम वर्ण में जो भी स्वर हो उसमें वृद्धि कर देता है। वृद्धि का नियम मैंने यहाँ लिखा दिया है। अब देखिए, मैं एक शब्द लिखता हूं अर्थ, और उस अर्थ में मुझे जोड़ना है कौन सा प्रत्यय, एक प्रत्यय। तो मैंने कहा, एक प्रत्यय जिस किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, उस शब्द के प्रथम वर्ण में जो भी स्वर उसमें क्या कर देगा, वृद्धि। ए का स्वर वृद्धि करेगा आ में, तो शब्द क्या बनेगा, आर्थिक। इसी प्रकार यदि इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ूं, तो ई का स्वर वृद्धि किसमें करेगा, ऐ में, तो नया शब्द क्या बनेगा, ऐतिहासिक। और इसी प्रकार यदि मैं उद्योग में एक प्रत्यय जोड़ूं,
तो नया बनने वाला शब्द क्या होगा? औद्योगिक होगा। और इसी प्रकार यदि मैं हृद में इक प्रत्यय जोड़ूं तो नया बनने वाला शब्द क्या होगा? हार्दिक। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? आपको इन 4 विकल्प में से शुद्ध शब्द बताना है। तो आप बताइए इनमें शुद्ध कौन सा है? इन चारों विकल्पों में से देखिए कौन सा शुद्ध लग रहा है आपको। इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? सारांश का कौन सा जो विकल्प है वो शुद्ध है? कौन सी वर्तनी शुद्ध होगी? तो देखिए डी नंबर जो ऑप्शन है वह शुद्ध शब्द है। तो प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, सारांश इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। प्रश्न नंबर 4 प्रश्न है, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है कर्तृवाच्य, दूसरा है क्रमवाच्य, तीसरा है भाववाच्य और चौथा है कर्मधारय वाच्य। तो इन विकल्पों में से आपको उत्तर देना है, यह जो वाक्य है कौन सा? भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह किस वाच्य से संबंधित है? तो देखिए भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, यह वाक्य कर्म वाच्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? कर्म वाच्य से। और कर्म वाच्य क्या होता है? देखिए जहां क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार न होकर, क्रियाकर्ता के अनुसार न होकर किसके अनुसार प्रयुक्त हो? कर्म के अनुसार हो, कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, वहां वाच्य कौन सा होता है? वहां कर्म वाच्य होता है। तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन, भगवान द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, किस वाच्य का है? कर्म वाच्य का। आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न है, अभिज्ञ अविज्ञ उचित शब्द युग्म छांटिए, यानी कि आपको इन 4 विकल्प में से इस अभिज्ञ का और अविज्ञ का सही अर्थ का विकल्प चुनना है। तो देखिए अभिज्ञ कहते हैं जानकार को, अभिज्ञ किसे कहते हैं? जानकार को। और अविज्ञ कहते हैं मूर्ख को। तो देख लीजिए डी नंबर ऑप्शन अपना उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने है। पहला ऑप्शन है पिपासु, दूसरा है युयुत्सु, तीसरा है जिज्ञासु और चौथा है उत्सुक। तो देखिए पिपासु कहते हैं पीने की जो इच्छा रखता है, यानी कि पीने का जो इच्छुक है उसे पिपासु कहते हैं, और जानने का जो इच्छुक है उसे जिज्ञासु कहते हैं, और युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युयुत्सु। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन होगा। प्रश्न नंबर 6, युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? युयुत्सु होता है। अब है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, सदैव शब्द का संधि विच्छेद होगा। आप लोगों को इस सदैव शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। इन 4 ऑप्शन में से यदि हम संधि विच्छेद करें सदैव शब्द का तो कौन सा विकल्प सही होगा? आप लोग बताएं इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए इस सदैव का यदि मैं संधि विच्छेद करूं तो होगा सदा प्लस एव, यानी कि बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। और सदैव में संधि पूछी जाए तो आप उत्तर देंगे वृद्धि संधि। कौन सी संधि है सदैव में? वृद्धि संधि। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आप सभी के सामने है। नमस्ते में कौन सी संधि है? आप सभी को संधि का नाम बताना है। नमस्ते शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है पहला दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि या विसर्ग संधि। तो नमस्ते का सबसे पहले तो हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। नमस्ते का संधि विच्छेद होगा नमः प्लस ते। क्या होगा? नमः प्लस ते। और संधि कौन सी होगी? संधि होगी विसर्ग संधि,
डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किस शब्द में ईय प्रत्यय है? ईय प्रत्यय किस शब्द में है आप लोगों को बताना है। तो देखिए सीधा सा स्पष्ट नजर आ रहा है, उत्तरदायी, शौर्य, मानवीय, लावण्य। तो इन शब्दों में से ईय प्रत्यय से जो बना हुआ शब्द है वो है मानवीय। सी नंबर ऑप्शन उत्तर हो जाएगा इसका। और देखिए शौर्य शब्द में, शौर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय है, नोट कर लीजिए, यह प्रत्यय। और यही यह प्रत्यय कौन से शब्द में है, लावण्य शब्द में। तो ये बात भी आप नोट कर लीजिए। परंतु ईय प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा है, मानवीय। सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। अब है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, हलाहल का विलोम शब्द होगा। देखिए हलाहल, आपको इन 4 विकल्प में से इस हलाहल का विलोम शब्द ढूंढना है। हलाहल कहते हैं जहर को, परंतु विष और गरल जहर को ही कहते हैं, ये इसके समानार्थक हो गए। तो सी नंबर ऑप्शन उत्तर होगा सुधा। सुधा पर्यायवाची शब्द है किसका, अमृत का। किसका पर्यायवाची शब्द है, अमृत का। तो हलाहल का विलोम शब्द क्या होगा, सुधा। एक शब्द आया है वृषा, वृषा पर्यायवाची शब्द है बिजली का। नोट कर लीजिए आप, किसका पर्यायवाची शब्द है, बिजली का। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। हमें वह विकल्प ढूंढना है जो बादल का पर्यायवाची हो। जलद, जलज, नीरज, नीरव। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा जलद। जलद जो है वो बादल का पर्यायवाची है। परंतु नीरज और जलज, नीरज और जलज किसके पर्याय हैं, नोट कर लीजिए, कमल के। अब है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ आप लोगों को बताना है। तो ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों बाद दिखाई देना। तो इस प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन उत्तर होगा। अब है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है। वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द है। यह जो प्रश्न है पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक का है। तो आप लोगों को वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द बताना है। तो देखिए विद्यार्थियों, वैकेंसी का हिंदी समानार्थी शब्द होता है रिक्ति। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अब है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, जो कुछ न जानता हो, जो कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द है। जो कुछ न जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसे एक शब्द में कहते हैं अज्ञ। और इस 14वें प्रश्न का विकल्प होगा बी नंबर ऑप्शन। जो कुछ न जानता हो उसे अज्ञ कहते हैं, परंतु जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। और जो सब कुछ जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहते हैं, उसे एक शब्द में कहेंगे सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। किस क्रमांक में, 15वां प्रश्न है, किस क्रमांक में इंदिरा, इंदिरा शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। किस क्रमांक में इंदिरा और इंदिरा का आपको सही अर्थ भेद बताना है। तो इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को। इंदिरा किसे कहते हैं, लक्ष्मी को। और इंदिरा है इंद्र की पत्नी सची। तो इस प्रश्न का ए नंबर विकल्प उत्तर होगा इंदिरा यानी लक्ष्मी और इंदिरा यानी इंद्र की पत्नी। एक बात और सुन लीजिए, एक शब्द आता है इंदु और एक शब्द आता है इंदुर। नोट कर लीजिए, इंदु कहते हैं चंद्रमा को। इंदु किसे कहते हैं, चंद्रमा को। परंतु इंदुर कहते हैं चूहा। यह भी नोट कर लीजिए, ये भी युग्म शब्द में आते हैं। अब है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16, जलद और जलज। जलद जलज शब्द युग्म का अर्थ है, एक शब्द है जलद और एक शब्द है जलज। मैंने आप लोगों को बताया था जलद कहते हैं बादल को। जलद किसे कहते हैं, बादल को। और जलज,
जलज होता है कमल, यानी जो जल में जन्म ले। तो इस प्रश्न में जलद का अर्थ बादल है, जलज का अर्थ क्या है? कमल। तो देखिए ऐसा विकल्प कौन से प्रश्न में है, कौन से विकल्प में है? तो इसका विकल्प हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण आपको छांटना है। इन 4 विकल्प में से वह विशेषण ढूंढना है जो संज्ञा शब्द से बना है। दोबारा सुन लीजिए इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण छांटिए। इन 4 विकल्प में से एक विकल्प ऐसा है जो संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण है, वही हमें छांटना है। तो आप विद्यार्थी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए जल्दी से। देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सुगंधित। सी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कमाऊ जो शब्द है तो विशेषण, परंतु ये संज्ञा से नहीं बना, ये बना है कमाना क्रिया से। किससे बना है? क्रिया से। और क्रिया कौन सी? कमाना। संज्ञा से नहीं बना, कमाना क्रिया से बना है। ऊपरी, ये ऊपर एवे शब्द से बना है। किससे बना है? ऊपर एवे शब्द से। सुगंधित जो है वो सुगंध किससे बना है? सुगंध से बना है। और सुगंध क्या है? तो नोट कर लीजिए, भाववाचक संज्ञा है। और यही हमसे पूछा गया था, संज्ञा शब्द से बना हुआ विशेषण कौन सा है? तो सुगंधित है। और ये पियक्कड़ जो है वो भी पीना क्रिया से बना है। किससे बना है? पीना क्रिया से। अब है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्तृवाच्य वाक्य नहीं है, यानी कि हमें वह वाक्य ढूंढना है। देखिए कर्तृवाच्य क्या होता है? कर्तृवाच्य वह वाक्य होता है जिसकी जो क्रिया है, क्रिया का लिंग या वचन, क्रिया का लिंग व वचन जो है वो किसके अनुसार हो? वो कर्ता के अनुसार यदि है तो वो वाक्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। हमें वह विकल्प ढूंढना है जिसमें क्रिया पर कर्ता का प्रभाव नहीं हो, यानी कि क्रिया का लिंग व वचन किससे प्रभावित न हो? कर्ता से प्रभावित न हो। वह विकल्प हमें ढूंढना है। तो देखिए 3 नंबर ऑप्शन को देखिए। पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है। और कर्म के आधार पर, कर्म के लिंग व वचन के अनुसार हम यदि क्रिया प्रयुक्त कर रहे हैं तो हमारा जो वाच्य है वो कौन सा होगा? कर्म वाच्य होगा। तो इस प्रश्न का सी नंबर विकल्प जो है वो उत्तर होगा। अब है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से लोकोक्ति का चयन कीजिए, यानी कि 4 विकल्प में से 3 विकल्प ऐसे हैं जो मुहावरे हैं, एक विकल्प ऐसा है जो लोकोक्ति है, और वही विकल्प हमारा उत्तर होगा। तो देखिए एक एक विकल्प पर हम चर्चा करते हैं। पहला ऑप्शन है आंखें दिखाना। आंखें दिखाना लोकोक्ति है या मुहावरा? तो उत्तर होना चाहिए मुहावरा। आंखें दिखाना क्या है? मुहावरा है। इसी प्रकार दांत खट्टे करना क्या है? यह भी मुहावरा है। और अंगारे उगलना क्या है? यह भी मुहावरा है। परंतु कौवा चले हंस की चाल, ये मुहावरा न होकर के ये वाक्य क्या है? ये क्या है? ये लोकोक्ति है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन 1-2 चीजें हम और यहाँ चर्चा कर लेते हैं। इन सभी मुहावरों के अर्थ हमें पता होना चाहिए। तो आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ होता है डराना या धमकाना। नोट कर लीजिए, आंखें दिखाना मुहावरे का अर्थ यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा? डराना या धमकाना। उसके बाद में है दांत खट्टे करना, मुहावरे का अर्थ होता है परास्त करना। क्या होगा? परास्त करना। और एक है अंगारे उगलना। अंगारे उगलना यानी क्रोध में कटु वचन कहना, क्रोध में कटु वचन कहना। और ये जो लोकोक्ति है कौवा चले हंस की चाल, इसका अर्थ लिख लीजिए बड़े आदमी का अनुसरण करना।
बड़े आदमी का अनुसरण करना, यह इस लोकोक्ति का अर्थ होगा। परंतु एक चीज और मैं आप लोगों को बता देता हूं जो परीक्षाओं में पूछी जाती है, वह बात यह है लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर क्या है। लोकोक्ति व मुहावरे में क्या अंतर होता है मैं यहाँ आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिए इस चीज को। देखिए लोकोक्ति जो है वो क्या है और मुहावरा जो है वो किसे कहते हैं। तो एक पंक्ति में आप एक वाक्य लिखा देता हूं, आप उसे नोट कर लीजिए। लोकोक्ति जो है, लोकोक्ति वह एक संपूर्ण वाक्य होता है, परंतु मुहावरा एक वाक्यांश मात्र होता है। ये नोट कर लीजिए इस चीज को आप नोट कर लीजिए। लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर यदि आपसे पूछा जाए, लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर यदि आपसे पूछा जाए तो आप लोगों का क्या उत्तर होना चाहिए। लोकोक्ति यह एक संपूर्ण वाक्य होता है, लोकोक्ति एक संपूर्ण वाक्य होता है, परंतु मुहावरा जो है वो एक वाक्यांश मात्र होता है। अब है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 में आप लोगों को कराऊंगा, जो कि इस मॉडल टेस्ट पेपर का अंतिम प्रश्न होगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, मैं रोजाना आप लोगों के लिए एक मॉडल पेपर लेकर के आऊंगा जिसमें हम 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, और आप लोग इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब है आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, किस विकल्प में सभी प्रत्यय स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय हैं। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, मैंने प्रत्यय की आप लोगों को परिभाषा बताई थी। प्रत्यय वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ को परिवर्तन कर दे या उसमें विशेषता ला दे, तो वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। और आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो। कौन कौन से? एक होता है कृदंत प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? कृदंत प्रत्यय। और एक होता है तद्धित प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय क्या होते हैं सुन लीजिए। कृदंत प्रत्यय तो वो होते हैं जो धातु के अंत में जुड़ते हैं। किसके अंत में जुड़ते हैं? धातु के अंत में जुड़ने वाले जो प्रत्यय होते हैं वो कृदंत हैं। और तद्धित किसे कहते हैं? जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन प्रत्ययों को क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आप लोगों को बताना है सभी प्रत्यय जो हैं स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय के हैं, यानी कि तद्धित प्रत्यय से बना हुआ स्त्री बोधक शब्द कौन से हैं। तो देखिए बी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर होगा। देवरानी, लेखिका, इंद्राणी, ये सारे के सारे तद्धित प्रत्यय से बने हुए हैं और सभी जो शब्द है स्त्री बोधक हैं, इस वजह से इन्हें क्या कहेंगे? स्त्री बोधक तद्धित प्रत्यय कहेंगे। आज के लिए इतने ही प्रश्न मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। कल मैं मॉडल पेपर नंबर 3 लेकर के आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।